हाँ बच्चों, तुम्हारा अच्छा तुम लोगों ने भेजा नहीं मेरे को वर्कशीट करके, फिर कैसे पता चलेगा आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? किसी का भी नहीं मिला वर्कशीट मेरे पास। आर्ची आपने भी नहीं भेजा? सर नहीं याद आया बीच में। फिर क्या वो आपके प्रॉब्लम ही बने रहेंगे, फिर कैसे मैं उसको सॉर्ट आउट? जिसने किया है वो तो अपने डाउट तो डिस्कस कर लो कि अगर है, नहीं तो मैं आगे वाला स्टार्ट करूँ। सर आप 6.3 की क्वेश्चन नंबर 11 6.3 एक्सरसाइज में आपके डाउट आए तो निकालो। एक मिनट में बुक ले आऊं और आप अपने डाउट, अगर है कि मैं बुक लेकर आऊं, नहीं है तो फिर मैं आगे नया स्टार्ट करूं। सर डाउट्स है ना, तो बुक ले आना। अच्छा चलो बताओ, 6.3 में कौन सा तुम बोल रही हो वंशी का? सर एक तो 17th वाला। 17 को ओके। तो 17 क्वेश्चन में क्या, पहले क्वेश्चन समझ लेना। आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं। कहां पर ढूंढना? कंडीशन दिया है कि टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट का जो भी पॉइंट होगा वो स्लोप के इक्वल होगा। तो सबसे फर्स्ट आपकी क्वेश्चन क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है? आपको दिया हुआ है कर्व, मैं पूरा एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा। 17 क्वेश्चन, कर्व की क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। आपको कंडीशन दिया है dy बाई dx इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, ये दो कंडीशन दी है। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड द पॉइंट्स, यानी आपको x1 क्या है और y1 क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, वो फाइंड करना, ये है आपके पास। अब सबसे पहले आता है कंडीशन, आपको दिया है कि डिफरेंस जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया 3x² दैट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, लेकिन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है x3, ये आ गया। अब यहां हमने इसको सिंपलीफाई किया, 0x³ माइनस 3x², x² कॉमन, x माइनस 3, या तो x² इज 0 या x माइनस 3 इज 0, तो x इज 0, x इज 3, या तो x 0 होगा या x 3 होगा। अगर x 0 हुआ तो y का पॉइंट हुआ 0। सर हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर वो x³ कैंसिल नहीं हो जाएगा? ऐसे नहीं काटते बेटा, एक्चुअली क्या, ऐसे काटोगे ना तो फिर आपका एक x का वैल्यू 0 नहीं मिलेगा। तो सबको एक साइड का पहले फैक्टर्स बना दो,
उसमें से फिर देखो x कॉमन आया तो उसका वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0। अगर आपने ऐसे ही x काटा तो x सिर्फ 3 देगा, दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। वंशिका मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं? डायरेक्ट मत कट हाँ कर। सर। हाँ कोई नंबर होता ना, जैसे 7 है और 21 है तो दोनों को काट सकते हो, क्योंकि नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल में आप फैक्टर्स बनाओ। तो अगर x 0 है तो y यहाँ x 0 किया तो y का वैल्यू 0, अगर x 3 है तो 3 का क्यूब 27 तो y 27 है। तो 0, 0, 3, 27 is the point on the curve where tangent is back is equal to y coordinate। वंशिका समझ आया? हाँ सर। पक्का 100%? और किसी को नहीं तो समझा दूं मैं। आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है, आपको सिर्फ क्लियरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है बेटा? और किसी का? 18th वाला। आर्ची कौन सा? 18th सर, इसके बाद नेक्स्ट वाला 18th। आप बोलो आर्ची, तुमने एकदम परफेक्ट क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली 18 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टेक्स्ट बुक का, और ये ज्यादातर 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको ये 18 क्वेश्चन बता देता हूँ। पहले 18 क्वेश्चन है क्या वो समझ लेना है। 18 क्वेश्चन में इक्वेशन ये y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5। आपको फाइंड करना पॉइंट्स टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी y माइनस y1 m x माइनस x1। इसमें जो y और x है वो 0 0 है, तो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। टेंजेंट का जो पॉइंट है y और x का तो वो 0 0 दिए। उस कंडीशन में y1 और x1 क्या होंगे वो आपको y1 x1 और y1 ढूंढने हैं, और कंडीशन ये दी x1 और y1 ढूंढने, और कंडीशन में x और y आपके 0 0 है, क्योंकि टेंजेंट पास हो रहा है 0 0 से। अब हम इससे x1 y1 कैसे ढूंढें? सबसे पहले आता है आपको स्लोप ढूंढना है, उसके लिए डिफरेंशिएशन किया dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर माइनस 2 2 5 10 x4, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1, तो अपने यहाँ पर x की जगह x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 रेज़ टू 4, ये आपका स्लोप की वैल्यू आ गई। इक्वेशन है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह आपने पुट कर 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 4 x माइनस x1, ये आ गया। अब आपको पता है y और x 0 है, आपकी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, y के लिए 0 और x के लिए 0 पुट किया तो इक्वेशन में y1 इक्वल टू 0 माइनस y1 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 4 x के 0 पुट किया तो माइनस x1 आ गया, ये आ गया। अब आता है कि हमारे पास तो x1 y1 दो वेरिएबल है, लेकिन y1 x1 किसका पॉइंट है? कर्व का ही पॉइंट है, क्योंकि कर्व पर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट पास होती है। x1 y1 कर्व के पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ y1 पुट किया, यहाँ x1, इससे y1 की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। आपने ये y1 के लिए रिप्लेस कर दी, यानी वैल्यू माइनस 4x1 क्यूब 2x1 5 इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 इनटू माइनस x1। अब दोनों साइड से ये कैंसिल हो गया आपके, माइनस माइनस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबको एक साइड लेकर आ गए, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5 should be 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। सबको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, 4x1 क्यूब माइनस 12x1 5 माइनस 12x1 क्यूब प्लस 10x1 5 इक्वल टू 0। 10 माइनस 2 8। बड़ा लिखो ना प्लीज। क्या बोलो बेटा? सर क्लियर नहीं है, थोड़ा बड़ा लिख सकते हो आप? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये वाला फिर से लिखो दोबारा से, कि ये पूरा लिखना दोबारा से।
नहीं सर, खाली वो जो आपने ऊपर 2 लाइन लिखी है वो एक बार फिर से लिख दो ना। फिर से लिख देता हूँ, देखो अब मैं ये वाला पॉइंट उठाकर, अब ये तो समझ आ गया तो इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखो अब आपको पता है कि y1 का जो पॉइंट है, यहाँ y1 लिखेंगे तो यहाँ x1 डालना पड़ेगा, तो y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। ये y1 की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे, इसको इक्वेशन 1 डाल के रिप्लेस कर देना, तो माइनस 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5 इक्वल टू 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 4 माइनस x1 ये दिया। दोनों साइड से आपने नेगेटिव साइन हटा दिए, मल्टीप्लाई किया 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5 इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5। सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, 4x1 क्यूब माइनस 12x1 5 माइनस 12x1 क्यूब प्लस 10x1 5 इक्वल टू 0। अब दो 4x क्यूब माइनस, देखो 10x 5 में से 2 गया तो 8x1 5, 12 में से 4 गया माइनस 8x1 क्यूब इक्वल टू 0। 8x1 क्यूब कॉमन, x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो x1 क्यूब इज 0 या x1 माइनस 1 x1 प्लस 1, इसके दो फैक्टर आए तो x1 माइनस 1 इज 0, x1 प्लस 1 इज 0। तो x1 इज 0, x1 इज 1, x1 इज माइनस 1। ये 3 पॉइंट x क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद y की वैल्यू चाहिए तो 0 उठाकर मेन कर्व में पुट कर दो, यहाँ 0 पुट किया तो y1 का वैल्यू 0 आया, x1 में 1 पुट किया तो इसका वैल्यू आया 2, y1 इज 2, और जब माइनस 1 पुट किया तो माइनस 4 और ये प्लस 2 तो माइनस 2, y1 इज माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1 2 माइनस 1 माइनस 2। ये आपका सॉल्यूशन, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है। बेटा आप लोगों को ये समझ आया पूरा कि नहीं, पहले बता दो कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है दोबारा। आ गया सर समझ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बार फिर से समझा दो ना। फिर से समझा दो। और किसी को, मान्या आज छुट्टी पर है, मान्या हेलो, आज मान्या सब छुट्टी पर है। चलो देखो, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, ये जो फंक्शन, ये जो कर्व है उस पर जो टेंजेंट, हम जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहे हैं तो वो पॉइंट क्या वो ढूंढना है। कंडीशन है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो, यानी y और x आपका 0 है, आपको x1 y1 ढूंढना है। सबसे पहले आपको जब भी टेंजेंट की क्वेश्चन आना तो उसके लिए स्लोप की जरूरत है, तो स्लोप आपका ढूंढना dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या ये आ गया, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो x1 की x के लिए x1 पुट कर दिया, ये आपका स्लोप आ गया। आपने m के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर दी, y1 और x1 वैसे ही रखा। अब ये ओरिजिन से जा रहा है तो y और x के लिए आपने 0 0 पुट कर दिए, तो यहाँ बचा माइनस y1 और यहाँ माइनस x1 बचा। दोनों साइड से आपने नेगेटिव हटा दिया तो आपके पास कंडीशन, आप नेगेटिव हटा दी यहाँ से, अब आपके पास है क्वेश्चन y1 सर वो आपने y और x में 0 क्यों डाला है? वो तो रहता ही है ना लाइन की इक्वेशन में, खाली y1 और x1 की वैल्यूज बदलती है। हाँ y1 x1 चाहिए, लेकिन आपको बोला कि टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी पासिंग पॉइंट है y और x। ये तो पॉइंट फिक्स पॉइंट है, लेकिन ये x और y जो पॉइंट है वो टेंजेंट के पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास हो रहा है। तो टेंजेंट पास हो रहा है x मतलब 0 से, यानी x में 0 y में 0 पुट करके, मतलब वो कंडीशन के हिसाब से कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए y की जगह 0 डाल दिया और x की जगह 0 डाला। समझ आया वंशिका? सर पर वो y2 और x2 और y2 है तो सर उसको तो खाली स्लोप में यूज करते हैं, उसकी वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो एक चीज बता रहा हूँ, तुम इसको छोड़ देते हम 10th क्लास का एक कांसेप्ट पढ़ते हैं। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जैसे 2x + 4y = आपको 6 दिया है, क्या ये लाइन 1 1 से पास होती है? ये क्वेश्चन आता है
तो आप x में 1 और y में 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पुट किया तो इसका आंसर अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए यानी वो उस पॉइंट से पास हो गए, तो ये जो टेंजेंट है वो y और x इनफाइनाइट पॉइंट है कि कहीं से पास हो सकता है, लेकिन y1 और x1 तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां ये कर्व से, ये जो कर्व है, कर्व जैसे आपने कर्व बनाया, ये टेंजेंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ ये x1 y1 जो पॉइंट है वो x और y भी हो सकते हैं ये दो, क्योंकि टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट अलग है, ये यहाँ से कितने सारे पॉइंट आ, लेकिन ये पॉइंट इस पर आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मतलब इस कर्व के ऊपर वो और ऐसे, तो कर्व पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ अगर ये 0 0 है तो वो इस कर्व के ऊपर नहीं आएगा 0, तो ये जो y और x है ये टेंजेंट के पॉइंट है, और यहाँ जो पुट करो कर्व के पॉइंट है, तो यहाँ मैक्सिमम उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कर सकते हो जहां टेंजेंट और कर्व दोनों एक ही पॉइंट पर मीट करें, तो ये पॉइंट टेंजेंट और कर्व दोनों का कॉमन पॉइंट है, लेकिन ओरिजिन जो 0 0 दिया वो सिर्फ टेंजेंट का पॉइंट है, वो कर्व का पॉइंट नहीं है। वंशी का समझ आया? तो आपको ये जो y है और ये x है, ये टेंजेंट के पॉइंट है, यहाँ आपको 0 0 डालना है, यहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि ये पॉइंट कर्व के भी पॉइंट है x1 y1, तो आपने यहाँ 0 0 डाल के ये रिलेशन बनाया, लेकिन अब y1 है क्या, y1 है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कर्व में यहाँ y1 लिखा तो यहाँ x1 पुट कर देना है जिससे y1 का वैल्यू ही आ जाएगा, तो ये y1 के लिए रिप्लेस किया और वो इक्वेशन है, यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहेगा x1 के पॉइंट 0 1 -1 आए, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि ये तीन पॉइंट टेंजेंट हैं जो इन पॉइंट से पास हों, जो कि ओरिजिन से पास होते हुए जा रहे हैं, ये 0 पुट किया, फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सीधा कर्व में पुट कर सकते हो, इससे आपको दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट y का मिलेगा, 1 पुट किया तो 2 मिल गया, -1 पुट किया तो -2, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से टेंजेंट पास हो रहा है और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, ये कंडीशन। वंशी का क्या डाउट है मेरे को एग्जैक्टली आपका, ये इससे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर, आया थोड़े समझ में। बस आप इसको करना समझ, देखो, और जो टेंजेंट पास हो रहा है उसके पॉइंट y और x हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के कॉमन है, y1 x1 इसमें भी आ रहा है और टेंजेंट में भी आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन बेटा डाउट है आप लोगों का? सर 10th वाला। 10th वाला, find the equation of all the lines having slope -1 that are tangent to this curve, मतलब जो लाइंस है वो टेंजेंट्स हैं, ये क्लियर है, और टेंजेंट का स्लोप -1 दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, धैत्र आपको आ रहा है बेटे समझ में? धैत्र यस सर। बेटा देखो, नहीं है आप बोल देना, सिर्फ 2 ही बच्चे में से पूछते रहते हैं, एक आर्ची का कोई प्रॉब्लम पूछ लेगी या वंशिका पूछ लेगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं पूछते हैं, या तो आप लोग बहुत नॉलेजेबल है या आप में से शर्माते हैं, पता नहीं क्यों। दिशा आप भी नहीं पूछते हो, रोहित भी पूछ लेता कभी डाउट होता, वंदन आज आया कि नहीं? हेलो वंदन, लगता है छुट्टी पे बैठे हैं काफी बच्चे, प्रियांश भी छुट्टी पर है। चलो क्वेश्चन नंबर है 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप -1। अब ये आपके पास 10th क्वेश्चन में y इक्वल टू 1 अपॉन x -1 दिया है। अब इसमें क्या बोला है कि ये कर्व पर जो टेंजेंट्स आ रहे हैं उसका स्लोप है -1, तो आपको फाइंड करना उसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन के लिए y - y1 एंड x - x1, ये स्लोप की वैल्यू आपको ऑलरेडी -1 दी हुई है, आपके पास क्वेश्चन का मार्क है कि आपको x1 y1 ढूंढने हैं, जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे, तो इनडायरेक्टली इन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जानना चाहे आप लोगों से, तो सबसे पहले हम ये y1 x1 ढूंढेंगे। इसके लिए आपको स्लोप दिया हुआ है -1, स्लोप का फॉर्मूला dy/dx
इज -1। डिफरेंशिएशन इसका किया -1/x - 1 होल स्क्वायर। आप लोगों को ये रेस्ट हो जाता है इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x - 1 होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया 1 इज इक्वल टू x - 1 प्लस माइनस, और अब +1 इक्वल टू x - 1, तो x इज 2, और अगर -1 है तो x इज 0। x का वैल्यू 2 आया, 2 यहां पुट किया तो y का वैल्यू आ गया 1, और x की जगह 0 पुट किया तो y का वैल्यू आया 0 - 1 -1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप क्या रहे 2 1 0 - 1, और स्लोप आ रहा है आपका -1। आपको क्या करना है, ये तीन चीजें मिली हैं, आपको इक्वेशन में बनाना है y - y1 m x - x1। y1 की जगह पहले आपने 1 पुट किया, स्लोप को -1 फिक्स है, x - 2, और उसको सिंपलीफाई किया, फिर आपने पुट किया y -1 तो +1, स्लोप -1 x - 0। तो ये दो इक्वेशन हैं जिसको सिंपलीफाई करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा। वंशिका, हेलो वंशिका। हाँ सर आ गया। क्वेश्चन समझना बेटा, आप आंसर आपके हाथ में ही है, मैं बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने, वो कैसे ढूंढना है, कंडीशन स्लोप दी है उसको फॉलो करके आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढो, आराम से इक्वेशन बन जाएगी। और कौन सा बेटा डाउट है आप लोगों का, किसी का और कोई बताएगा? -1 क्यों लिया? स्लोप दिया है ना -1। स्लोप नहीं सर, ये x - 1 इज इक्वल्स टू -1 साइड में नीचे। नहीं सर, इसके बाद ये प्लस माइनस -1 थोड़ी आएगा सर। बेटा स्क्वायर करें ना, तो 1 तो +1 का भी स्क्वायर तो -1 का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 का तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। सर उसका तो रूट लेंगे ना, और -1 का तो सर रूट होता ही नहीं है। आप समझे? देखो मैं बता रहा हूँ, xy + 1 होल स्क्वायर इज 1 आया, स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस आगे अंदर की साइड नहीं बोला, बाहर x - 1 +1 -1 दोनों वैलिड है। क्यों? जैसा ये लिया x - 1, सपोज मैंने 1 लिया, इसका स्क्वायर किया तो x - 1 का स्क्वायर 1 आया, अगर मैंने यहाँ -1 डाला उसका स्क्वायर किया तो भी +1 आ रहा है, तो 1 और -1 दोनों ही इसके वैल्यू वैलिड है। इसके लिए जब भी आप प्रूव दो तो आगे प्लस माइनस दोनों लगा दिया करो। वंशिका समझ आया बेटा? हाँ सर आ गया। रूट के अंदर नहीं है माइनस, रूट के बाहर माइनस है, थोड़ा उसको अंडरस्टूड करना। हाँ, और कोई बेटा डाउट है आप लोगों का इसमें? नहीं है? अच्छा, कल मैं एक्चुअली जेई की क्लास में एक चीज और बता दूं, जो जो कोर्स इसमें छूटता जाएगा, जैसे रोलेस थ्योरम छूट गया, मीन वैल्यू थ्योरम इस बार कट गया है, तो वो सब मैं जेई के क्लास में कराऊंगा, जिससे कि जेई क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट रहे पैकेज। तो कल अपने मॉर्निंग में सेम मॉर्निंग थोड़ा, किसी का स्कूल तो नहीं है रोहित, आपका स्कूल तो नहीं कल? हेलो रोहित। नहीं सर, कल नहीं है मेरा स्कूल, संडे को नहीं है। किसी का नहीं है तो कल अपनी क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकते हैं, 9 o'clock जेई के लिए। yes, 9 o'clock इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोग कल संडे ना थोड़ा रेस्ट कर लो, और कल अपने सुबह 9 बजे से रखते हैं, मैं टाइमिंग तो भेज दूंगा सभी को, उसमें लैग्रेंज रोलेस थ्योरम जो जो टॉपिक छूटते जाएंगे वो, और उसके ऊपर आप जेई के क्वेश्चन करेंगे, यानी हम पूरी तरह से पैकेज कंप्लीट रखेंगे। तो कल अपना 9 o'clock जेई क्लास रहेगी। अच्छा, अब आज हम लोग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कि 6 मार्कर 100% बोर्ड एग्जाम में, उस कंसेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको उस कंसेप्ट को समझाने से पहले है कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं वो समझना जरूरी है। जरा ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट भी है। अगर आपका मिस हो गया तो समझो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमा या मिनिमम, जिसको दूसरे वे में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये दो मैक्सिमम मिनिमा में भी दो चीजें आएंगी, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ऐसे मिनिमम वैल्यू में लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। अब क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम है क्या, आप लोग भी ये कंसेप्ट एक्चुअली इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, जिसका भी मतलब कॉमर्स है उसमें आप लोग पढ़ते हो कि कोई भी बिजनेस, कोई भी पार्टी करती है, कुछ भी करती है, तो एक समय आता है कि जब वो एकदम टॉप में आ जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, किसी भी रीजन से ग्रोथ कम हो जाती है, तो वो क्या होता है कि उसके बाद मैक्सिमम टच पर हो जाता है, उसके बाद एक ही काम होता है, वो नीचे की ओर फॉल और गिरने लगता है, कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। और कभी कभी बिजनेस में ऐसा भी होता है कि वो एकदम नीचे चला जाता है डाउनफॉल में, उसके बाद वो नीचे गिरने की हालत में नहीं होता, उसके बाद उसके पास कुछ नए आइडियाज आके वो ऊपर उठने लगता है, तो वो उसका लोकल मिनिमा हो गया। जैसे हम लोग घर में करते हैं, ये आप देखते होंगे कर, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये इसका मैक्सिमम हो गया, ये इसका मिनिमा। ऐसा नहीं कि बिजनेस बहुत, कहते नहीं उतार चढ़ाव आते हैं, आप लोग सुनते होंगे कि इकोनॉमी में कभी बिजनेस चढ़ता भी है, उतरता भी है, तो उतरने का मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है और चढ़ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो जब काफी बार बढ़ रहा है तो ये लोकल मैक्सिमम है, नीचे उतर तो लोकल मिनिमा है, यानी एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यूज पर वो उतर रहा है। तो ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी इस चैप्टर में। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है स्टेशनरी पॉइंट, रुका हुआ पॉइंट। तो जिस आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें हम इंटरवल ढूंढते थे, तो ये पॉइंट इंटरवल वाले पॉइंट है। तो हमें ये पॉइंट ढूंढना है और वो पॉइंट ढूंढ के फंक्शन में पुट करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, वही पॉइंट ढूंढ के फंक्शन में पुट कर मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। अब ये कैसे ढूंढना है उसको हम सीखेंगे। तो ये है इस कंसेप्ट का। इसमें आपके सिलेंडर के क्वेश्चन आएंगे, कोन के आएंगे, स्फीयर के आएंगे, यानी पूरा ज्योमेट्री कवर होगा इसमें और साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझना। इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको बाद में करते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि आपको एक फंक्शन दिया है, बिना डेरिवेटिव किए उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे आपको ये फंक्शन दिया है fx is 2x minus 1 whole square plus 3। अब इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और कहाँ मिनिमम या मैक्सिमम वो पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको ये फंक्शन दिया है। अब इसमें आपको पता है जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपने यहाँ लिखा 2x minus 1 whole square is always greater than equal to 0, यानी ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आ गया, इसमें +3 ऐड किया, ग्रेटर देन 0 + 3 यानी 3, दोनों साइड आपने 3 ऐड कर दिया, इससे ये फंक्शन बन गया, यानी ये fx हो गया, यानी fx इज मोर देन 3। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो फंक्शन है 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू लेगा, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि 3 से ज्यादा वैल्यू लेगा, 3 या 3 से ज्यादा। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। दैट fx is greater than equal to 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। वेरी गुड। क्योंकि इसमें ये ऊपर जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये मैक्सिमम क्या वो पता नहीं, लेकिन मिनिमम पता चल गया, इससे नीचे नहीं आएगा। तो ये इसकी होगी मिनिमम वैल्यू, बिना डेरिवेटिव के, दैट इज 3। और कौन से पॉइंट पर मिनिमम होगी,
कब मिनिमम होगी? जब ये 0 होगा तब 3 आएगा। तो ये 0 कब होगा? जब x में हम क्या पुट करेंगे? हाफ, यानी 2x - 1 0 कर दिया तो 2x is 1, x is 1/2। जब x का वैल्यू 1/2 होगा तब ये इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? चलो एक और करते हैं, मेरे को पता चल गया थोड़ा एकदम से नहीं आएगा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। दिशा आपको आया बेटा? दिशा? यस सर। दिशा कभी ना नहीं बोलती। यस सर, ऑलवेज। x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, ये आपको एक फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x - 1, उसको थोड़ा बड़ा लगे, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। x - 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये तो पता है क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद हमेशा ये देखो कहां से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये ग्रेटर देन 0, लेकिन आगे माइनस साइन आने से ये फंक्शन लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आ गया। फिर दोनों साइड हमने प्लस 10 कर दिया, तो ये फंक्शन हो गया आपका fx इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी फंक्शन की जो वैल्यू 10 या 10 से कम है माइनस इंफिनिटी तक। आरची इसकी मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है? ये मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, ये मैक्सिमम, क्योंकि इसके नीचे तो कितनी सारी आ रही है माइनस, मतलब छोटी होती जा रहा है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। -10 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ लिखा मैक्सिमम वैल्यू इज 10। और कहां पर हो रही है 10? इसको 0 करके x इक्वल टू 1, जब x में 1 होगा तो ये 0 होते ही ये 10 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 10 आप 1 पुट करोगे तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। और जब यहाँ x में आप 3 पुट करो, क्या पुट करोगे? 1/2, तो ये अपने मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। बच्चों ये कुछ समझ में आया आप लोगों को? मैक्सिमम मिनिमम कितना डेरिवेटिव? मतलब सर, मतलब एक क्वेश्चन में दोनों में से एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे हम, या तो मैक्सिमम या मिनिमम? कुछ क्वेश्चन में दोनों आएंगे। अब मैं दोनों कौन सी आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। आप लोगों को फंक्शन दिया है या ना, sin 2x प्लस 5 ये दिया हुआ। अब हमको साइन के बारे में नॉलेज है। sin 2x की जो वैल्यू होती है -1 to 1 के अंदर लाइज करती है। आप साइड में कोई भी एंगल पुट कर दो, लेकिन ये मिनिमम माइनस और मैक्सिमम 1 तक जाएगी। इसके बाद आपको पता है इसमें +5 दोनों साइड ऐड किया आपने, sin 2x प्लस 5, 1 प्लस 5, ये हो गया 4, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया आपके पास 6। यानी ये जो फंक्शन है 4 और 6 के बिटवीन लाइज कर रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आर्ची? मिनिमम वैल्यू 4 होगी और मैक्सिमम 6 होगी। बस, तो कुछ फंक्शन में दोनों आते हैं और कुछ फंक्शन में सिर्फ एक ही आता है। तो ये अगर साइन के जो फंक्शन होता है ट्रिग्नो, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसमें दो वैल्यूज कंपल्सरी आ ही जाती है। एक और देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, टाइम के हिसाब से एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे। अच्छा हाँ, आप लोग रेडी हो डिफरेंशिएशन के लिए फिर से मंडे को? हेलो बच्चों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मेरे को मजा नहीं है इस बार, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ तुम लोग टेक्स्ट बुक थोरो करो, टेक्स्ट बुक से, और जो भी आपको मैंने वर्कशीट दी है या आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है, लेकिन टेक्स्ट बुक 99% पूरा करो, मतलब 100% करो। बाकी 2-3 दे रहे हो तो मैं लूं टेस्ट। रोहित सर ट्यूसडे को रखते हैं सर। सर मेरे स्कूल में यूनिट टेस्ट, क्या बोल रहे हो? मेरे स्कूल में मंडे से मेरे स्कूल में यूनिट टेस्ट शुरू हो रही है, तो फिर मतलब मैथ्स में ना 5th चैप्टर है, तो आप मैथ्स की एग्जाम से पहले ये चैप्टर की टेस्ट ले सकते हो। ये भी हो सकता। तुम्हारा मैथ्स का कब है ये बताओ तो मेरे को एक बार। सर मेरा मैथ्स थर्सडे को है। थर्सडे को अच्छा होगा, फिर टेस्ट कब? ये मेरे को प्रॉब्लम है, थर्सडे को ले लो।
वेडनेसडे को ले सकते हो, थर्सडे को टेस्ट है, या फिर थर्सडे को सुबह भी ले सकते हो। अच्छा वेडनेसडे को, लेकिन आपका वेडनेसडे को कोई टेस्ट नहीं होगा स्कूल में? हाँ मतलब सर होगा, वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स का पेपर है, लेकिन उसके बाद मतलब वेडनेसडे को मैथ्स की तैयारी करनी है। कोई काम करें, ठीक है, उस दिन वेडनेसडे को अपने दोपहर में रख लेंगे टेस्ट, तो दिन भर मिलेगा आपके पास टाइम। हाँ चलो थर्सडे को दे दो तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ दे पाओ। क्या बोल रहे हो, आपके स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है? मतलब सर 8 से 10 होगा पेपर, और फिर 10 बजे के बाद लेक्चर होगा। चलो उस दिन एक काम करते हैं, मैं डिसाइड करूँ मंडे को अपने बैठ के डिसाइड, लेकिन आप लोग प्रिपरेशन तो चालू कर दो बच्चों, नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रिपरेशन फिर से कर दो, क्योंकि आज टॉपिक कौन सा चैप्टर करना है, 5th के 6th? सिर्फ 5th करना, 6th नहीं करना, दोनों मिक्सअप मत करो। 6th को अलग रखते हैं, धीमे धीमे 6th करेंगे। 6th तो चल ही रहा है हमारा, 6th बिल्कुल नहीं चुना अभी टेस्ट के लिए। सिर्फ 5th को पूरा कर दो। जिसका 5th बुक से क्लियर है प्लीज एक्स्ट्रा बुक से चालू कर दो। वेट एंड वॉच नहीं करो कि हम लोग अब आएगा तब करेंगे। अगर जिसका बिल्कुल क्लियर मेरे को बोल दो तो मैं वर्कशीट भेज दूंगा उसको, एक्स्ट्रा वर्क से आप लोग एक्स्ट्रा वर्कशीट दे दूं करने के लिए, अगर टेक्स्ट बुक क्लियर है तो। दैत्र तुम बताओ। सर पहले टेक्स्ट बुक कर लेता हूँ सर। तो इस बार प्लीज एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे ढंग से कर दो, टेक्स्ट बुक कर दो, ठीक है। और जैसे ही क्लियर मेरे को बताना, जिस दिन टेस्ट हो उसी दिन मैं वर्कशीट पकड़ाऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस बार आप टेक्स्ट बुक के करो, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। कल सिर्फ जेई वाले बच्चे आएंगे और मंडे को अपनी क्लास है। आपने कौन कौन से डे फिक्स किए हैं? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। याद रखना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन अपने वर्किंग डेज हैं जिसमें हम पढ़ेंगे और टेस्ट लेंगे लोग, ठीक है बच्चों। तो आज एक में टाइम देख लो, टाइम हो जाएगा, मैं क्वेश्चन करूंगा वैसे ही बंद हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। 6.5 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना, फर्स्ट एंड सेकंड, ज्यादा आगे मत बढ़ना, फर्स्ट एंड सेकंड 6.5। और जिसका 6.3 बाकी कर लेना, मेरे को बार बार नहीं बोलना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाद में रोना चालू करोगे तुम लोग। सर ये नहीं आता, रोहित तुमको स्पेशली बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा तुम रोते हो। हाँ सर। रोहित और बंदन और जो भी दिशा तुमने किया 6.3 प्लीज कर लेना। मैं फिर मेरे स्ट्रिक्ट होने के लिए मजबूर कर रहे हो तुम लोग। चलो बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके बाय बच्चों, क्लोज कर लो आप। बाय सर।